हेलो गाइस, वेलकम यू बैक टू दिस वीडियो। आज मैं एक नए तरीके के सेंटेंसेस को लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें कि आप टाइटल देख रहे होंगे, देयर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। तो देयर से बहुत सारे सेंटेंसेस शुरू होते हैं, और ये सेंटेंस क्यों होते हैं आज हम इस टॉपिक पे देखेंगे, इनका कारण, और किस तरीके से हम सेंटेंसेस को लिखते हैं, और देयर को हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो नॉन एक्शन सेंटेंसेस आएंगे। जो पिछले वीडियोस थे उनमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारे नॉन एक्शन सेंटेंसेस का मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई क्रिया नहीं होती है, उन सेंटेंसेस में हम जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो फॉर्मेट है इसको अपनाते हैं। तो यही चीज़ आज हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि हम कैसे देयर से शुरू करते हैं सेंटेंसेस को। पहला एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, कक्षा में 30 छात्र हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस पर देखेंगे, कक्षा में 30 छात्र हैं, तो सबसे पहले तो ये नॉन एक्शन सेंटेंस है, यानी कि इसमें कोई भी क्रिया नहीं है। यदि क्रिया नहीं है तो इसका फॉर्मेट जब हम सेंटेंस बनाएंगे होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे। हमारे पास सिर्फ कक्षा यानी कि क्लास है, इन क्लास 30 स्टूडेंट्स, बस इतना ही है। लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं, यहाँ मैंने इसको इंडिकेट किया है कि इसको मैं क्या लिख सक रहा हूँ, कक्षा में 30 छात्र हैं, 30 स्टूडेंट्स इन क्लास या 30 स्टूडेंट्स आर इन क्लास, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको आप देख रहे होंगे कि ये फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसके लिए हमें एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। इस सेंटेंस में देखेंगे आप, कक्षा में 30 छात्र हैं, तो यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट ढूंढे तो हमें इस सेंटेंस में लगता है कि कोई भी इसमें सब्जेक्ट मिस हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हम एक नया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लेते हैं जिसको हम देयर बोलते हैं, और देयर से ही हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे इसीलिए लिखा है, ऐसे वाक्य जिनमें किसी वस्तु, चीज या व्यक्ति का होना पाया जाता है, देयर से शुरू करते हैं। ये अफर्मेटिव केसेस में हो गया। अगर नेगेटिव में होगा, नहीं पाया जाता है, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे वाक्य जिनमें कोई वस्तु, चीज या व्यक्ति का होना पाया जाता है, जैसे यहाँ पर कक्षा में 30 छात्रों का होना पाया जा रहा है, तो इसके लिए हम देयर से शुरू करते हैं। एक तो ये हो गया इसका कारण कि हम देयर से क्यों शुरू करते हैं और कैसे सेंटेंस को शुरू करते हैं। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी वस्तु, चीज अथवा व्यक्ति का होना पाया जाता है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि ऐसे सेंटेंसेस को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सब्जेक्ट मिस हो रहा है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट का मतलब डूअर। कक्षा में 30 छात्र हैं, तो इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि कोई जो सब्जेक्ट है वो मिस हो रहा है, यानी कि ये अपूर्ण सेंटेंस लगता है, इसलिए हम इसमें देयर करते हैं। इन दो तरीकों में से अगर हमें कोई भी तरीका या कोई भी पॉइंट हमें अगर समझ में आता है तो हम सीधे देयर से शुरू कर देंगे। तो इस सेंटेंस का हमने इंग्लिश लिखा देयर, ये हमने जोड़ दिया, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो इसीलिए यहाँ पर देयर इंट्रोड्यूस किया सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि यहाँ पर कक्षा में 30 छात्र हैं, छात्रों का होना पाया गया था। दूसरा, इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट मिस, यानी कि सब्जेक्ट ऐसा लग रहा था कि सब्जेक्ट छूट गया है। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स आर इन क्लास, ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें हमें लग रहा है कि कोई भी चीज़, कुछ चीज़ मिस हो रही है, कुछ सब्जेक्ट मिस हो रहा है, इसलिए हमने एक नया सब्जेक्ट इसमें दिया, देयर। सो देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया। अब हम देखते हैं कि देयर तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट यूज किया है, लेकिन इसके बाद देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट देयर हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस बाकी चीज़ें हमारी ऑब्जेक्ट आई। लेकिन यहाँ पर जो आर आप देख रहे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है, ये आर इस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये किस पर डिपेंड करता है, 30 स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है, यानी कि जिसके बारे में हम बता रहे हैं। 30 स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए आर आया। अगर एक होता देयर इज अ स्टूडेंट, ठीक है, या एक स्टूडेंट के लिए
तो देयर इज हमने वहाँ पर इज यूज किया होता, तो यहाँ पर आर इसलिए यूज किया क्योंकि 30 स्टूडेंट्स हैं। तो इस कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि जो आर के बाद जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में, वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो प्लूरल है या सिंगुलर है, उसके आधार पर हम इसका डिसाइड करते हैं कि इज एम आर में से क्या आएगा। जब इज एम आर तब आएगा जब प्रेजेंट टेंस की बात होगी, पास्ट होगा तो वॉज या और फ्यूचर होगा तो विल बी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, विल बी। जैसे हम यहाँ पर कक्षा में 30 छात्र होंगे तो देयर विल बी 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्योंकि विल बी क्यों आता, क्योंकि विल बी के बाद ये नॉन एक्शन सेंटेंस है। ठीक है, नॉन एक्शन सेंटेंस का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, इसलिए हमने विल बी बनाया फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा हम एग्जाम्पल। इस ग्लास में पानी है, इस गिलास में पानी है। मैंने इसकी इंग्लिश बनाई। अब अगर मैं देखूं तो पहली चीज़ हमने देयर से कैसे शुरू करना है, इस गिलास में पानी है, यानी पानी का होना पाया गया है। ठीक है, पानी एक चीज़ है जिसका होना पाया गया है। दूसरी चीज़, इस गिलास में पानी है, दिस ग्लास वाटर इज, यानी कि वाटर इज इन दिस ग्लास नहीं बन रहा है, हमें लग रहा है कि इस ग्लास में पानी है, इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट मिस हो रहा है, इसलिए हमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या जोड़ना पड़ेगा, देयर। तो देयर, अब जो वाटर है वो सिंगुलर नंबर है, इसलिए इज यहाँ पर, देयर इज वाटर, पानी है इन द ग्लास या इन दिस ग्लास, इस ग्लास में पानी है। अब देखते हैं हम, ये तो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। यदि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, नकारात्मक सेंटेंस बनाना हो और नॉट का यूज करना हो, तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे और कैसे लिखेंगे। अब देख रहे हैं, छत में बिल्ली नहीं है, यानी कि छत में बिल्ली है और उसका हमने नेगेटिव बना दिया नहीं है। छत में बिल्ली का नहीं होना पाया गया है, यानी कि ये सेंटेंस भी देयर से स्टार्ट होगा, और इसको हम देखेंगे तो इसमें हमें लग रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट मिस हो रहा है, तो इसलिए देयर से शुरू हो गया। देयर इज नो कैट, यहाँ पर नॉट नहीं यूज होता है, जब सिंगुलर की बात आती है, सिंगुलर के लिए हम नो यूज करते हैं देयर के साथ। देयर इज नो वाटर इन दिस ग्लास, यहाँ ग्लास में कोई पानी या गिलास में कुछ भी पानी नहीं है। देयर इज नो कैट ऑन द रूफ, यानी कि छत में बिल्ली नहीं है। तो इज किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे कैट पे, देयर इज नो कैट। ठीक है, अगर ये प्लूरल होगा तो तब हम नो का नॉट करेंगे। जैसे इस कमरे में 10 कुर्सियां नहीं हैं, इस कमरे में 10 कुर्सियां होना या नहीं होना पाया गया है, यानी कि देयर से स्टार्ट होगा। देयर आर नॉट 10 चेयर्स इन दिस रूम। ठीक है, देयर आर नॉट 10 चेयर्स, 10 चेयर्स के हिसाब से आर यूज हुआ है, तो देयर आर नॉट 10 चेयर्स इन दिस रूम, ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, इस सेंटेंस में भी हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ हम मिस कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट मिस कर रहे हैं, इसलिए इंट्रोडक्टरी देयर हमने लिखा है। अब हमारा एक तरीका और बचता है सेंटेंसेस का, एक काइंड जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, यानी कि प्रश्न सूचक। अगर हमें प्रश्न बनाने हैं तो हम कैसे देयर से सेंटेंसेस को, देयर वाले सेंटेंसेस के क्वेश्चंस बनाएंगे या इंट्रोडक्टिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए सेंटेंस, क्या कक्षा में 10 बच्चे हैं, पूछ रहा है क्या कक्षा में 10 बच्चे हैं। हाँ, तो कक्षा में 10 बच्चे होना या नहीं होना पाया गया है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि देयर से स्टार्ट होगा। लेकिन हमें बनाना है इंटरोगेटिव, और ये है येस और नो टाइप। जब येस और नो टाइप क्वेश्चन आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम इसका अफर्मेटिव सोच लेते हैं, क्या होगा, कक्षा में 10 बच्चे हैं, तो कक्षा में 10 बच्चे हैं, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो आर यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी कि आर हम पहले लिख देंगे, बाकी चीज़ों को सेम रख देंगे। आर देयर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये हमारा ये भी करेक्ट हो गया। दूसरा तरीका जो से आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, वो होता है WH, इसमें हम सेंटेंसेस में लिखते हैं आंसर को। स्कूल में चपरासी क्यों नहीं था, तो क्यों नहीं था, यहाँ रीजन हमें बताना है, येस और नो में आंसर नहीं करना है, इसलिए क्यों के लिए WH यानी कि वाई वर्ड दिया गया है। तो जब भी WH क्वेश्चन आता है तो हम उसको पहले लिख लेते हैं वाई। ठीक है, अब कह रहा है स्कूल में चपरासी नहीं था, यानी कि देयर वॉज नो प्यून इन द स्कूल। तो अब हेल्पिंग वर्ब वाई के बाद वॉज आ जाएगा, वाई वॉज, क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए वॉज का यूज हुआ, वाई वॉज प्यून नॉट देयर इन द स्कूल। एक तो ये हो गया, या दूसरे तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, वाई वॉज देयर नो
पियोन इन द स्कूल। तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस किसका, देयर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। तो गाइज आज हमने देखा कि हम किस तरीके से सेंटेंसेस को देयर से स्टार्ट करते हैं। हम बहुत बार कंफ्यूज करते हैं कि किस सेंटेंस को हमने देयर से स्टार्ट करना है, किसको नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि हम इस तरीके के सेंटेंसेस जिनमें कुछ चीज़, वस्तु या व्यक्ति का होना पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, या हमें लगता है उस सेंटेंस को देख के कि हम कुछ सब्जेक्ट को मिस कर रहे हैं, उनमें हम देयर से स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।